नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमितांशु और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पूरे देश में हर किसी क्रिकेट प्रेमी के जुबान पर वही चर्चा है, शिखर पर है धवन। जी हां, शिखर धवन को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे 1 घंटे आपके साथ और इस पर आपके फोन कॉल्स का भी हमें रहेगा इंतजार। इस वक्त हमारे साथ जो पैनल है उसमें हमारे कई वरिष्ठ सहयोगी हैं। अमित शर्मा जी हैं हमारे साथ, हिमांशु सिंह जी हैं और विप्लव कुमार हैं। तो सभी स्पोर्ट्स के जानकार भी हमारे साथ हैं और यहीं पर हम बात करेंगे कि शिखर धवन ने आज ऐसा जो कमाल दिखाया है, जो एक तूफान उन्होंने बरपाया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्या इसका अंदेशा था? क्या लग रहा था कि जब वो आएंगे तो इस तरीके से छा जाएंगे? हम शुरू करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं विप्लव से। विप्लव, आपने जिस तरह से आज पूरी पारी पर नजर बनाई, आपने देखा जब से वो क्रीज पर आए और उन्होंने अपना जो गेम खेला, काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर है शिखर धवन। माना जाता था कि जब वो आएंगे टीम में तो कुछ ना कुछ इतिहास रच देंगे और उन्होंने इतनी जल्दी रच देंगे ये शायद नहीं सोचा गया था। आपको क्यों लगता है कि आपको उम्मीद थी कि आते ही वो कुछ कर गुजरने वाले थे? जी बिल्कुल अमितांशु, अगर देखें तो जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग के बाहर जाने के बाद ये चर्चा हो रही थी कि शिखर धवन उनको कह सकते हैं इस टेस्ट में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी, सब यही सोच रहे थे शायद वो बल्लेबाज चले ना चले, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल अलग गेम होता है। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि इस खिलाड़ी पे मैंने अंडर 19 जब से ये खिलाड़ी खेल रहा है तब से नजर रखी और काफी बढ़िया बल्लेबाजी ये उस समय से करते आ रहे हैं और ये बस उनका कह सकते हैं एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इतने बढ़िया खिलाड़ी उस टाइम पे थे जब वो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें टीम में मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब जबकि उन्हें मौका मिला, उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से भुनाया और उम्मीदें बिल्कुल थी, क्योंकि जिस तरीके से घरेलू क्रिकेट में इन्होंने 6000 के आसपास रन बनाए हैं, 24 शतक है और जिस खिलाड़ी ने अपने कह सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने ज्यादा रन बनाए, मैं आपको बताऊं 400 से ऊपर की जो पारी है वो भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल चुके हैं। यानी एक लंबी रेस के घोड़ा हम कह सकते हैं इनको, क्योंकि बड़ी पारी जो है वो ये खेल सकते हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में उन्हें जिस तरीके से मौका मिला और पहले ही कह सकते हैं मुकाबले में पहले ही इनिंग में जिस तरीके की उन्होंने कह सकते हैं टेम्परामेंट दिखाया, क्योंकि आते ही कोई भी खिलाड़ी जो डेब्यू करता है वो यही चाहता है कि पहले मैच में कम से कम वो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, थोड़ा बेहतर करे और टिकने की कोशिश करे। लेकिन उन्होंने अपना जो नेचुरल गेम है, जो एक स्ट्राइकिंग जो हिटिंग गेम वो खेलते हैं, पावर गेम, उसको दिखाया और जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि आज उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। 85 गेंद पर शतक जड़ दिया, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं भारतीय दृष्टिकोण रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे। रिकॉर्ड्स की बात करने के लिए हमारे पास काफी समय है। विप्लव, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि दोनों हाथों से जो उन्होंने अपना कौशल दिखाया, दोनों हाथों में हम एक हाथ की बात पहले करेंगे, लेफ्ट हैंड, क्योंकि वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। और गांगुली के बाद माना जा रहा था अमित जी की भारत के पास एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन नहीं है जो कि पूरी तरीके से पकड़ रखता है, जो गांगुली पकड़ रखते थे जब वो आते थे खेलने के लिए तो लोग कहते थे दादा दादा, क्योंकि गांगुली की शैली बिल्कुल अलग थी। और हमने आज जिस तरह से देखा है शिखर धवन ने अपना खेल दिखाया, ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो दाहिने हाथ के इस बल्लेबाज की इस खूबी को लेकर कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आपको क्या लगता है कि जो ओपनिंग स्लॉट में जब वो आ गए हैं तो गांगुली की यादें ताजा कर रहे हैं? किस प्लेयर को आपको वो याद दिलाते हैं, किस प्लेयर की आपको याद दिलाते हैं अमित जी? देखिए, दाहिने हाथ के दादा नहीं है, दाहिने हाथ के गब्बर सिंह है और एक गब्बर अपने शोले बरसा रहा है और बहुत ज्यादा जिस तरीके से मैंने देखा आज पूरे मैच के दौरान, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले और जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे था, तो एक गब्बर टीम को मिल गया है। टीम इंडिया में एक गब्बर आ गया है। जो अब आपने कहा कि याद दिलाने वाली बात, तो याद दिलाने वाली बात यहाँ जिस तरीके से सहवाग जिस तरीके से शॉट्स खेलते थे उसी तरीके के शॉट्स यहाँ शिखर धवन खेल रहे हैं और शिखर धवन का सबसे ज्यादा की कॉन्फिडेंस मुझे काफी नजर आया उनके अंदर और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो इंडिया के एक बहुत अच्छा साइन है। और आने वाले भविष्य में अगर टीम इंडिया में ये रहते हैं और अभी इनके अंदर क्रिकेट काफी है और जिस तरीके से अब तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से खेलते रहे और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनको आप दो क्रिकेट का एक सही रूप है, जहां एक क्रिकेटर की छवि और क्रिकेटर का जो पूरा खेल निकल के आता है, जो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें इन्होंने आज जिस तरीके से आज अपना हुनर जो दिखाया है वो कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार चयनकर्ताओं ने इतनी देरी क्यों दिखाई शिखर धवन के लिए। और दूसरा सवाल उस टीम सिलेक्शन के साथ साथ ही उनका कि मैदान में जिस तरीके से किया तो कहीं ना कहीं आप खतरे की घंटी इन्होंने शिखर धवन ने अपने उस अंदाज से दिखा दिया। अभी सहवाग के लिए खतरा बन गए, गौतम गंभीर के लिए खतरा बन गए, क्योंकि जिस तरीके से ओपनिंग जो स्लॉट है टेस्ट मैच में इंडियन टीम का, उसमें ना शिखर धवन ने कैसी धमाकेदार एंट्री की है। यानी कि मैं कहूं तो सीधी सीधी आप ऐसी गब्बर की एंट्री हुई है जिससे कि सहवाग और गौतम गंभीर दोनों भी परेशान लग सकते हैं। जी, एक गब्बर की एंट्री हुई है ये कहना है अमित जी का, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि दो सवाल भी अमित जी ने हमारे सामने खड़े किए हैं कि चयनकर्ताओं ने इतनी देर क्यों लगाई
और क्या ये सहवाग और गंभीर के लिए खतरे की घंटी है? इस पर हम हिमांशु जी से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जरा एक देख लेते हैं रिपोर्ट की किस तरीके से शिखर धवन ने आज अपना कमाल दिखाया है। किया टीम से बाहर, टीम को मिला नया हथियार, वीरू नहीं कर सका वार, पर गब्बर कर गया कंगारुओं का शिकार। मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो उसके बाद फिर से एक बार मैदान बारिश से भीग गया, लेकिन यह बारिश आसमान से नहीं बल्कि भारत के नए ओपनर शिखर धवन के बल्ले से निकली। यह थी रनों की बारिश, जिसमें मोहाली का मैदान ऐसा भीगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। शिखर धवन ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही वो कारनामा कर दिखाया जो विश्व का कोई भी बल्लेबाज टेस्ट में नहीं कर सका। धवन ने 85 गेंदों का सामना कर 100 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 21 चौके लगाए। धवन का बल्ला लगातार आग उगलता रहा और कंगारू बेबस होकर देखते रहे। धवन के शतक ने कहीं न कहीं भारतीय खेल में बहुत हद तक राहत पहुंचाई है, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी भारत के सिरदर्द बनी हुई थी। सहवाग को बाहर किए जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा था कि दिल्ली के इस विस्फोटक बल्लेबाज के बिना कौन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा, लेकिन धवन के आने के बाद इस सवाल पर विराम लग गया है। विपुल कश्यप, आजाद न्यूज। तो कई सारे रिकॉर्ड्स आज शिखर धवन ने बना डाले, हम उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो उठ रही है कि शिखर धवन के इस प्रदर्शन से क्या खतरे की घंटी बज रही है कुछ ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अब तक अपने नाम का जो है डंका बजाया हुआ था। इसको लेकर हम बात करते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु, आपने देखा मैच, इसके पहले आप लगातार इस मसले पर भी बात कर रहे थे कि सहवाग का क्या होगा अगर वो टीम से जाते हैं बाहर, तो क्या उनकी वापसी हो पाएगी और उनकी जगह टीम में किसको आना चाहिए। अब शिखर धवन आ गए और वो शिखर पर भी पहुंच गए हैं धवन, तो क्या आपको लगता है कि अब सहवाग आउट? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तानी बड़ी जल्दी कहने लगते हैं कि जैसे पुजारा राहुल द्रविड़ बन गए, वीरेंद्र सहवाग अब आउट हो गए। सबसे बड़ी बात है खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग आउट ऑफ फॉर्म थे और ये पहले ही टेस्ट में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, कई रिकॉर्ड्स बनाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान में खेलते हैं तो अगर हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं पहले ही मैच में, तो हमारा कम से कम 2-3-4 मैच के लिए तो स्थान पक्का हो जाता है। तो खतरे की घंटी जरूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वीरेंद्र सहवाग पूरी तरह से आउट हो गए। जी, सहवाग का जब जिक्र आता है तो सवाल ये भी उठता है कि ये वही खिलाड़ी है शिखर धवन जिसने सहवाग के नेतृत्व में अपना खेल आगे बढ़ाया है। दिल्ली के ही प्लेयर हैं सहवाग की तरह, और दिल्ली डेयरडेविल्स उन्होंने आईपीएल अपने सीजन की शुरुआत की थी, और वहीं सहवाग को ये अपने लिए बहुत बड़ा वो मानते हैं प्रेरणा स्रोत, कि कहते हैं कि सहवाग को देखकर ये क्रिकेट सीखे। लेकिन सहवाग के स्टाइल और उनके स्टाइल में आपने क्या फर्क देखा? जो ओपनर से उम्मीद की जाती है, सहवाग ने जो अब तक डिलीवर किया है, क्या आपको लगता है शिखर धवन में वो काबिलियत है कि वो सहवाग की उस रिक्त स्थान को अगर बनता है तो वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जो दोनों में एक सिमिलरिटी है वो यह है फियरलेस इनिंग। फियरलेस इनिंग खेलने की दोनों में क्षमता है। सहवाग भी फियरलेस इनिंग खेलते हैं और ये भी, इन्हें शतक की जो है परवाह नहीं थी, ये लगातार खेलते गए और ये फियरलेस इनिंग खेलने में मुझे लगा कि शायद ये जो है विश्वास करते हैं और सर ने दिखाया फियरलेस इनिंग। अगर टेक्निक की आप बात करते हैं तो इनके, मुझे लगता है कि जो लेफ्ट हैंडर जितने भी आए, एलिगेंट लेफ्ट हैंडर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली थे, WD रमन थे जो लेफ्ट हैंडर थे, उनके हालांकि बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने नहीं खेले, लेकिन एलिगेंस था उनकी बैटिंग में। लेकिन इनका जो एलिगेंस था, कुछ शॉट्स, जब मैं शुरुआती दौर में मैं काफी छोटा हुआ करता था, इंग्लैंड के एक बैट्समैन हुआ करते थे डेविड गॉवर, तो इनकी जो कुछ शॉट्स थे तो वो याद दिला रहे थे डेविड गॉवर के शॉट्स का। जी, डेविड गॉवर भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और हम लोग ने उनका खेल देखा है, वो भी खुलकर अपने उन्मुक्त होकर खेलते थे और उसी तरह से शिखर धवन भी आज खेल रहे थे। एक बात हम अमित जी से करेंगे, जो बात हिमांशु जी ने कही है, जो छोड़ी है, उसी बात को हम आगे करेंगे कि फियरलेस गेम खेलते हैं, लेकिन ये फियरलेस गेम खेलने के बावजूद भी अब तक उनको टीम में जगह क्यों नहीं मिल पाई और क्यों चयनकर्ताओं ने इतनी देर लगा दी? अमित जी, आपने खुद ही कहा था कि चयनकर्ताओं ने काफी देर लगा दी, ये सवाल आपने खड़ा किया था। क्या आपको लगता है कि एक शख्स कोई फेयरलेस तरीके से खेलता है तो चयनकर्ता थोड़ा डरते हैं कि ये थोड़ा सा एक सिस्टम में खेले? क्या आपको लगता है चयनकर्ताओं का मापदंड क्या होता है? देखिए, कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं पर सवालिया निशान तो लगे हैं इतना लेट डेब्यू कराने के लिए। जी, दूसरी चीज है कि जिस तरीके का वो खेल खेलते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीसीसीआई में और जो चयनकर्ताओं की जो टीम तैयार की जाती है उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद हावी रहता है जी। और उसमें
अब इन्होंने किस तरीके से लॉबिंग की, किस तरीके की लॉबिंग उसमें हुई, क्योंकि खबरें तो लगातार आती रहती, हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो शेखर धवन कहां पीछे छूट गए। खेल में कहीं से पीछे नहीं छूट रहे हैं। जब गौतम गंभीर इतने नहीं चलते थे उस टाइम पे भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते थे। इनका डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड देख लीजिए। आखिरकार इस खिलाड़ी को किस आधार पर आपने अब तक छुपा के रखा था, कहां दुबका के 31 साल की उम्र में आप डेब्यू करा रहे हो। कितना क्रिकेट, अगर आप आम जो हिंदुस्तानी के हम कहते हैं कि आप उससे कहते हो सचिन तेंदुलकर आप 36 के रिटायरमेंट ले लिए, कितना क्रिकेट बचा है अगर उम्र के लिहाज से देखें। मुझे आज उनमें कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई के ऊपर सवाल है, चयनकर्ताओं को सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी प्रतिभा को जब आज उस गब्बर सिंह का आप खेल देख रहे हो तो उसके बाद मुझे लगता है सब लोग स्टैंड में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, चयनकर्ता हो जो भी लोग हो, सब बहुत खुश है कि अपनी स्थितियां बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। लेकिन अब तक इसके लिए आप कहां छुपा के रखा था? अगर ये गब्बर सिंह था तो उसे मैदान में अब तक उतारा क्यों नहीं है आपने? कहां छुपा के बैठे थे आप सामने आइए। अब इस पर चयनकर्ता कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे साहब हम सीरीज जीत रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, हम फ्लेचर को हमने 1 साल का वो दे दिया। आपके घर फ्लेचर भी थे तो अभी तक उनको कितना टाइम हो गया था, एक गब्बर सिंह थे कहां? जी, गब्बर सिंह आप बार बार बोल रहे हैं तो सवाल उठता है कि जय वीरू का क्या होगा, और ये गब्बर सिंह है। लेकिन साथ ही अमित, एक जो बात आपने बड़ी खास उठाई है कि क्षेत्रवाद को लेकर आपने बात उठाई है, यही हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त आजाद न्यूज देख रहे हैं वो हमें कॉल करें और बताएं क्या आपको लगता है कि चयनकर्ताओं ने बहुत देर लगा दी चुनने में टेस्ट के लिए इनको और शिखर धवन को, और क्या क्षेत्रवाद का शिकार हुए शिखर धवन? इसी मुद्दे पर हम विप्लव आपसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है क्षेत्रवाद का शिकार हुए? एक वक्त था जब सलामी बल्लेबाज जो थे दिल्ली से नहीं मुंबई से हुआ करते थे, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का वर्चस्व रहा है सलामी बल्लेबाजों पर, गौतम गंभीर, सहवाग और अब शिखर धवन। क्या आपको क्या लगता है क्षेत्रवाद आपको नजर आता है? क्या आप अमित की बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि अमित जी ने जो बात कही है मैं उसको बिल्कुल सही मान रहा हूं कि उनको अब तक डेब्यू नहीं कराया गया। लेकिन अगर आप इस एक बात पे गौर करें कि अब तक सहवाग और गंभीर की जोड़ी बहुत ही बढ़िया कर रही थी, और सहवाग और गंभीर की जोड़ी को हटाने के लिए कम से कम चयनकर्ताओं को कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने ना सिर्फ घरेलू मैदान पर बल्कि विदेशी सरजमी पर भी बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया और काफी दिनों तक कह सकते हैं भारतीय टीम को बहुत बढ़िया ओपनिंग दी, बहुत बढ़िया स्टैंड दिया। ऐसे में जो शिखर धवन की जगह वो शायद नहीं बन पा रही थी, क्योंकि शिखर धवन बतौर ओपनर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। घरेलू क्रिकेट में उनको उठाकर देख ले या फिर T20 और बाकी फॉर्मेट में भी देखे, जिस तरीके से उन्होंने अब तक अपने आप को एक ओपनर, अंडर 19 से मैंने उनको फॉलो किया और अंडर 19 में भी वो बतौर ओपनर ही खेला करते थे। ऐसे में जो एक कह सकते हैं बदकिस्मती जरूर कहेंगे कि शिखर धवन को इसलिए इतनी देर के बाद मौका मिला है क्योंकि अब तक गौतम गंभीर और सहवाग की जोड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उम्दा था, और सेलेक्टर्स का ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं था। क्योंकि जब एक टीम के दो स्तंभ जो कि आपको ओपनिंग देते हैं, जो टीम के लिए नींव तैयार करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हो, तो ऐसे में कोई भी कभी भी इस एक पोजीशन को लेकर शंका में नहीं रहता। तो ऐसे में जबकि कोई शंका ही नहीं थी तो उनको इस स्पॉट पे खेलने का मौका नहीं मिला था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही इन दोनों का प्रदर्शन खराब हुआ, पहले गंभीर और फिर सहवाग को टीम से बाहर कर दिया गया, फिर मुरली विजय की जगह बनी। अब ऐसे में जहां की शिखर धवन की जगह बन चुकी है, उन्होंने अपने उस प्लेस को सीमेंट नहीं किया है इतना कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं उस और कदम बढ़ा दिया, क्योंकि जिस तरह की पहली ही इनिंग है और इतना कॉन्फिडेंट एक बल्लेबाज दिख रहा है, इतनी बढ़िया बल्लेबाज। जी चीज है कि ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में मैं नो डाउट बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन सहवाग की जब वापसी की बात की जा रही है तो सहवाग ने जिस तरीके से अब तक का जो खेल दिखाया और सहवाग ने जिस तरीके से कहा कि मैं वापसी करूंगा, मैं संन्यास नहीं लूंगा, तो इस सहवाग का अंदर जो क्रिकेट है, और सहवाग को हम सब जानते हैं नेचुरल गेम खेलते हैं और बहुत धमाके से, बहुत ज्यादा ताकत से गेंद के ऊपर प्रहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी भी एंट्री बहुत धमाकेदार होगी और मुझे लगता है कि वीरू बनाम गब्बर देखने को मिलेगा। तो वीरू बनाम गब्बर देखने को मिलेगा। तैयार हो जाइए। अमित कह रहे हैं कि सहवाग वापसी करेंगे, धमाकेदार वापसी करेंगे। अब सहवाग दिखाएंगे शिखर धवन को कि भाई तू भी दिल्ली का है, मैं भी दिल्ली का हूं, लेकिन मैं सीनियर हूं और मैं जो गेम खेल चुका हूं, जो टीम को दे चुका हूं, जो भारत को दे चुका हूं, उसमें तुम्हें अभी बहुत वक्त है बच्चे। तो क्या ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कॉल करें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए अपना नाम, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी है। हाँ जी अंसारी भाई, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जी वीरू के बारे में जो ऐसा बोला जा रहा है जी, ये बिल्कुल ही गलत बताया जा रहा है। वो आज की वो दिन जब पाकिस्तान में जाके मुल्तान का सुल्तान बना था हमारे सहवाग ने जी, इनको आज कीजिए और इतना गेंद अगर सहवाग खेलते हैं तो तकरीबन कम से कम 225 तक रन रहती। तो आपको क्या लगता है शिखर धवन क्या है सहवाग के मुकाबले में? जी हाँ ठीक है, वो अच्छे ओपनर मिल गए हैं, इस बात पर मैं
इस बात से बहुत अच्छी बात है, अपना रक्षा मिल गया, लेकिन सहवाग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नहीं, बराबरी सहवाग की आप पिछले काम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम है या कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहां रोज परफॉर्मेंस चाहिए होती है। जी, क्या आपको लगता है कि सहवाग की असफलता ही? सहवाग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शक ने बहुत, मैं आपको उस पर जी, इस वक्त हमारे एक दर्शक हमको कह रहे थे कि सहवाग का कोई जोड़ नहीं है और इसी के साथ वो मानते हैं कि शिखर धवन को अभी बहुत वक्त लगेगा ये साबित करने में कि वो सहवाग की जगह जो है टीम में एक पक्के स्थान के हकदार हैं। जी, उसमें एक चीज देखिए, उसमें सबसे एक चीज आप देखिए कि जी, जिस तरीके से अब हमारे दर्शक ने जो जिस तरीके से कहा कि यहाँ सहवाग अगर होते, देखिए अंदाज दोनों में कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। वो भी बहुत तेजी से खेलते हैं, उन्होंने भी अभी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को देखिए, मुझे लगता है आज वो रात को सो पा रहे होंगे, अभी खेल रहे हैं और कल आके दोहरा शतक मार के मुझे लगता है कि तेहरा भी ना बना देंगे। देखिए जहां तक दर्शक ने कहा मुल्तान के सुल्तान, तो सहवाग के पास जो उन्होंने जो अचीव किया अभी तक वो उनके पास कम नहीं है, लेकिन सब दोनों में आपका अब वीरू बनाम गब्बर होगा। वीरू ये दिखाएगा कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो मुझे तोहफे में नहीं मिले हुए हैं, मैंने भी इसके लिए कुछ किया। और एक दर्शक ने यहाँ बोला कि इतनी गेंदें अगर इन्होंने यहाँ वीरेंद्र सहवाग खेलते और इसी अंदाज में खेलते तो शायद वो 225 या 250 का आंकड़ा पार कर जाते। यही वीरू की ताकत और यही उसको वापस करा सकती है टीम इंडिया के, वापस करा सकती है वीरू की ताकत। वीरू अब शायद धवन की इस इनिंग से सबक लेंगे और हम बहुत सी चर्चा कर रहे हैं शिखर धवन की इस आज की प्रदर्शन को लेकर, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप लगातार कॉल करते रहें, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। छोटे ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं।